का इस्तेमाल होते हैं। चले पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी लफ्ज को क्या बोलते हैं? अरेबिक वर्ड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कलमा। कलमा। कलीमा। कलीमा। कलीमा की कितनी इकसाम होती हैं? तीन। कौन तीन। कौन सी? तीन। इसम और इसम, फेल, और फेल हर्फ, हर। फेल, इसम इसम क्या होता है? नाउन। हाँ नाउन। जी, नाउन यानी नाम होता है किसी का। इसम की पहचान पढ़ी थी हमने। ये इसम कैसे पहचाना जाता है? ये पढ़ा है हमने। नो। ठीक है। किसी भी कलमे के, कलमा यानी वर्ड, किसी भी कलमे के शुरू में, शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाए, अल या मीम आ जाए, तो वो कलिमा क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। और कलिमे के आखिर में, किसी भी कलिमे के आखिर में अगर तनवीन आ जाए, तनवीन पता है क्या होती है? क्या होती है तनवीन? दो जबर दो से दो पेश। दो क्या जबर बात दो है जेर बेओपेश। जी। क्या तो आखिर में तनवीन आ जाए या फिर गोलता आ जाए, तो वो इसम क्या कहलाता है? वो कलमा क्या कहलाता है? इसम। इसम है। इसम। जैसे मैं वर्ड्स लिख रही हूँ आपको, मस्जिद, क्या होगा ये? इसम। इसम है। इसी तरह मैं लिख रही हूँ जमीलुन, क्या है ये? इसम। इसम। इसम है। कैसे कैसे इसम। पता चला इसम है? आखिर में तनवीन है। लोन हाँ से दो दो जी। पेश। और ये वाले में कैसे पता चला? ये लिखा मैंने अल किताब, बुक, क्या है ये? इसम। इसम है। इसी तरह कलीमतुन, इसम। इसम। बोलता की वजह से, या फिर आयतुन। इसम। हाँ जी, समझ आ गया अब आपको? ये याद रखना है आपने कि इसम की पहचान के कितने कितने तरीके हैं। अलिफ लाम हो सकता है, शुरू में मीम हो सकता है, आखिर में तनवीन हो सकता है, या आखिर में गोलता हो सकता है। बोलता। तो इसके अलावा जो है, अगर ये चीजें ना भी हो सकता है, तो उसकी उसके अलावा माने से हमें पता चलेगा। जैसे अगर मैं लिखूं ये नाम, तो अब देखो इसमें आपको कोई भी निशानी नजर आ रही है? नो। नहीं, लेकिन आपको पता है ये नाम है? पता है या नहीं? क्या लिखा है मैंने? पता है। समरीनो। क्या लिखा है? समरीनो। तमरीनू लिखा है, मेरा नाम है ये। पता है ना सबको मेरा नाम क्या है? जी। हाँ जी। तो ये आपको पता है कि ये तो इससे मैं, ये फेल तो नहीं हो सकता। फिर हर्फ में हमने कौन कौन सी कैटेगरीज पढ़ ली थी? शाबाश। हर्फ क्या होते हैं? इंग्लिश के जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? हर्फ होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके इज, एम, आर हो गए, ऑन, इट, नहीं, ऑन, इन, अपॉन, बिटवीन, ये सारे क्या है? हर्फ हैं। अरबी में भी ऐसे होते हैं। जैसे हमने इसमें पढ़ा था, और इसमें हमने कौन से पढ़े थे? हर्फे ताकीद, याद है? कौन कौन से होते हैं यस। ताकीद हर्फ, बताइए। वाव कस्मिया। हाँ शाबाश। इन्ना, लाम इन्ना। जबरदा, या कद, या वाव वाव कस्मिया। कस्मिया। हमदबल। ये कद। सारे, ये सब हरफे ताकीद होते हैं। उसके अलावा भी हमने हर्फ पढ़े थे। और कोई हर्फ पढ़े थे हमने? और कोई हर्फ पढ़ा है हमने, बताए? वाव जबर वाह, ये क्या होता है? किसके माने में आता है? और के माने में। वाव कस्मिया।
नहीं नहीं, वाव कस्मिया अलग होता है, एक और होता है वाव वाला, और फा जबर फा होता है, और एक होता है सुम्मा। ये सब क्या होते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉन्जुगेशन, पढ़ा है आपने कॉन्जुगेशन? जी। क्या होते हैं वो? एंड, नो। इफ्स, यस यस। बट, ये दो वर्ड, दो दो सेंटेंसेस के दरमियान में आ रहे होते हैं, है ना? इनको कहते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाने वाले वर्ड्स को कॉन्जुगेशंस कहते हैं। तो अरबिक में भी एक ये वाले हर्फ कॉन्जुगेशंस के तरह ही यूज हो रहे होते हैं। फा का माना होता है तो, या फिर, और सुम्मा का माना फिर। फा जबर फा। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है? नए बच्चे जो आए हैं आज, मरियम्स, टू मरियम्स, मरियम स्क्वायर, आप लोगों को समझ आ रही है? जी। ठीक है। जो बात समझ नहीं आए मुझसे बार बार पूछेंगे, ठीक है, ताकि, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसम की पहचान हो गई है, हर्फ थोड़े थोड़े समझ आने लगे हैं, तो फेल आप अलग से पहचान लोगे ना। हमने रूट वर्ड निकालने तक का तरीका देखा था। हम फेल को रूट वर्ड निकालते हैं, ये पता है ना आपको? जी। फेल के हम, फेल जो होता है, जैसे कुरान मजीद में फेल है अनजला, इसका मतलब होता है उसने नाजिल किया, ठीक है? ये है फेल। इसका रूट वर्ड कैसे निकालेंगे? शुरू का अलिफ नहीं लेते, तो बचा क्या? तीन वर्ड्स का होता है, तीन हर्फ का होता है, नून, जा और लाम। इस तरह एक लफ्ज है उस जुदू, आखिर का वाव मद्दा भी नहीं लेते, तो क्या बना? रूट वर्ड क्या बनेगा? सुजुद। सीन जीम दाल। शाबाश। ऐसी वर्ड है ताबुदूना, शुरू का ता भी नहीं लेते, और आखिर का वाव नून, ये भी आइन जमा होता है, बादल। ये भी, बादल। हाँ जी, ये वाव नून भी जमा होता है, शीन बादल। और ता नहीं लेते, तो क्या बना? आइन, बा और दाल। इसी तरह ताबुदून। या ताबुद। यमूना, इसका बताओ। ये जमा के लिए होता है आइन लाम मीम। आइन लाम नून मीम। लाम मीम, इल्म से। अबदा का क्या माना होता है? इबादत। सजदा का क्या माना होता है? सजदा। सजदा करना। जी। नजला का क्या माना होता है? नाजिल। उतरना। अब आते हैं, अब रूट वर्ड आपको निकालना आ गया। मरियम से आपको निकालना आया आखिर वाले वाव नून, आखिर का वाव मद्दा, और शुरू का अलिफ, नून, ता, या, ये नहीं लेते रूट वर्ड निकालते हुए। आखिर का वाव ओके। नून और वाव मद्दा ये भी नहीं लेते, ओके। ठीक है? तो जो तीन वर्ड्स बच जाते हैं, तीन हर्फ बच जाते हैं ना, वो आपके रूट वर्ड बन जाते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ूं ना अलमू, ना अलमू, तो क्या मीनिंग, इसका रूट वर्ड क्या बनेगा? आइन लाम मीम। क्योंकि नून नहीं लेंगे शुरू का, तो आइन लाम मीम बनेगा। ऐसे ही बनेगा। आ, आ, चलो खैर, बस इतना काफी है इसमें। अच्छा, उसके बाद हमने इसम में क्या पढ़ा था? मिनसा कह रही है, क्या कह रही हूँ? मिनसा आवाज नहीं आ रही अब? जी। आवाज आ रही है? लिखा है आपने आई कांट हियर यू, पहले लिखा था? टीचर पहले पहले लिखा था। ओके। अच्छा, हमने पढ़े थे प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस भी कौन से वाले पढ़े थे? जो नॉर्मली प्रोनाउंस के तरह पे ही शी इट करके इस्तेमाल होते हैं। तो हुआ, बताओ शाबाश, हुआ, हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हुम। हुआ हिया हुमा हुमा या हुन्ना। हुमा हुन्ना। या हुमा हुमा हुन्ना हम हुन्ना, और
अंती अंता अंतुमा 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 नहीं, अंती नहीं है, पहले अंता है, पहले पहले अंतुमा मुजक्कर वाले बोलेंगे। अंता, अंता अंतुमा, अंतुमा अंतुम अंता, अंतुमा, अंतुम, फिर अब आएगा अंती अंतुमा अंती अंतुम अंती अंतुमा, अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना अंतुन्ना। अंतिन अंतुमा हाँ जी, और अनाना अना, नहनु। ये वाहिद के होते हैं, ये कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। थर्ड और पर्सन ये कौन सा है? मेल का। ये फीमेल का। ये सेकंड पर्सन मेल का और फीमेल का। और ये फर्स्ट पर्सन मेल फीमेल दोनों। ये क्या माना देता है? आई का। और ये कौन सा माना देता है? वी का। ये सिंगुलर यू का माना देता है, सिंगुलर यू। ये डुअल यू का माना देता है। और ये प्लूरल यू का माना देता है। ठीक है ना अंतुमा? ये वाला बॉक्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो अंता लगेगा अगर मेल होगा, और अंती लगेगा अगर फीमेल होगा। अगर मैं आप में से किसी को मुखातिब करूंगी, मैं कहूंगी आपका हाल कैसा है, तो मैं कहूंगी कैफा। कैफा का माना क्या होता है? कैसे कैफा, कैसा ऐसा। हाउ कैफा हालुका या अंती। सभी बती। कैसा हाल है आपका, यानी कैसा हाल है तेरा। उर्दू में तो सिंगुलर के लिए तेरा करते हैं ना। कैसा हाल है तेरा ए तू मेरी दोस्त। हबीबती का क्या माना होता है? दोस्त। ठीक है, समझ आ रही बात? यस अच्छा, तो अब ये जो ये वाला प्रोनाउन है ना, इसको कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये वाला नॉर्मल प्रोनाउन होता है, और ये वाला कौन सा होता है? पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे हर, योर, अवर, ये पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। हिज, इट्स, देयर। ठीक है, माइन, ये वाले पोजेसिव प्रोनाउन। अब इसकी इसका इसका भी चार्ट है एक। कौन सा है? अब इसमें देखो, हुआ था ना उधर, कुछ सेम होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। हु आ जाएगा यहाँ, और ये हुमा वैसे ही है। हु, हुमा, हुम, हु, हुमा, हुम। ये पोजेसिव प्रोनाउन चल रहे हैं। ठीक है, इसका माना क्या होगा? उसका, उस। ठीक है, ऐसे माने देगा ये। और इसके लिए आएगा हा, हुमा, हुन्ना। वो सेम रहेगा, हुन्ना, हुमा, हुन्ना और हुम, ये सेम रहेगा। ठीक है, हुमा हुम में हुमा हुम और हुमा हुन्ना सेम है, ये दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, अब इधर भी यहाँ पे ये डिफरेंट हो जाएंगे। का, हुमा, हुम। ये का क्या होगा? तेरा, यानी, और हुमा होगा तुम दोनों का, और हुम तुम सबका। और औरत होगी कोई तो लड़की के लिए की, हुमा। हुमा सेम रहेगा, और हुन्ना। ठीक है, और मेरा के लिए या, और छोटी नून भी आ जाता है कभी कभी, छोटी या के साथ नून, या फिर नी के साथ नी, और ये बनेगा ना, खाली ना। ये बन गया हमारा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब पढ़ो शाबाश इसको। हु, हुमा, हुम, हुमा हा, हुमा, हुन्ना, हुमा हुन्ना का, कुमा, कुम, का हुमा की, कुमा, कुन्ना,
फीकुमा या कुन्ना और या ना, ये हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जहन में रहना चाहिए कि नून भी आ जाता है, ठीक है। हाँ और ना, याना ठीक है, या और ना। ये मेल और ये फीमेल, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए ये है फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रहा है ना, मेरा के माना देगा, ये हमारा का माना देगा, ठीक है। तो फिर से पढ़ो एक दफा और, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, फीकुमा कुन्ना या और ना। या ठीक है, अब ये मैं एक पिक्चर खींच लेती हूँ ताकि आप याद रखो इसको, छुट्टियां है ना, याद कर लेना। अब इसका एक हम एक वो करते हैं प्रैक्टिस। जैसे मैं कहूँ कि कैफा, कैफा कैसा हाल है तेरा, तो कैफा हालू का। अगर मैं आप लड़की को कह रही हूँ, एक लड़की को कह रही हूँ, तो मैं कहूंगी कैफा हालू की, ठीक है ना। अब अगर मैं आप में से दो लड़कियों को कहूंगी तो मैं क्या कहूंगी, कैफा, बताओ, हालू कुमा हुमा। अगर मैं आप सबको बोलूंगी कि आप सबका हाल कैसा है, तो मैं क्या बोलूंगी, कैफा हालू। हाँ कैफा हालुकुन्ना हाँ, याद आ, समझ आ रहा है, कैसा हाल है आप सबका, ठीक है। अब अगर आप अगर मैं अपना हाल बताऊंगी कि मेरा हाल कैसा है, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरा हाल कैसा है, तो मैं क्या कहूंगी, कैफा हाली, मेरा हाल कैसा है, पता नहीं मेरा हाल कैसा है, सही? कैफा हाली, सही है मेरा, ठीक है। इसका जवाब क्या होता है, अना बी खैरिन। खैर अना बिखैरिन हाँ जी, अना बी खैरिन, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो या फिर आप कह सकते हैं हाली, मेरा हाल, हाली खैरुन, मेरा हाल ठीक है, ठीक है, जी हम समझ आ रहे हैं। अब अगर मैं किसी और का हाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी अम्मी कैसी है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, बताओ, बताओ, कैफा, क्या बोलूंगी मैं, आपकी अम्मी का हाल कैसा है, क्या था फीमेल प्रोनाउन, हालुहा, कैफा हालुहा, याद आ रहा है। इसी तरह मैं अगर पूछती हूँ आपकी अम्मी और खाला दोनों कैसी हैं, दोनों औरतें हैं ना, तो क्या आएगा, कैफा हालुहुमा, उन दोनों मा का हाल कैसा है। अगर आपकी बहुत सारी खालाएं आई हुई हैं, आंटी आई हुई हैं, मैं सबका हाल पूछती हूँ, तो क्या कहूंगी, कैफा हालुहुन्ना। कुन्ना जी समझ आ रही है। अब अगर मैं आपके भाई का हाल पूछूंगी, तो क्या कहूंगी, कैफा हालू, कैफा हालुहु। तो हाँ, तो स्वैबा, स्वैबा, साकिब की तबीयत कैसी है, कैफा हालुहु, कैसी तबीयत है साकिब की अब। मिस परसों उसको बुखार था, अब ठीक है वो। चलो अल्लाह खैर करे उसकी, उसके खाने पीने का ख्याल रखें, मामा से कहिएगा। कैफा हालुहु, अगर मैं दो भाइयों की खबर पूछ रही हूँ तो क्या कहूंगी, कैफा हालु हुमा। और ज्यादा भाइयों की खबर पूछ रही हूँ तो क्या बोलूंगी, आप बोले हम, कैफा हालु हुम, ठीक है, समझ आया है। अगर आप लोग लड़के बैठे होते हैं सामने मेरे, तो मैं बोलती कैफा हालू का, सही है। सारे लड़के होते, एक लड़का होता है, यानी किसी एक लड़के से मैं पूछ रही हूँ, तो आदमी के लिए का लगता है ना, का कुमा कुम, तो कई फहालू का। अगर दो लड़कों से पूछूं तो कहूंगी हालू कुमा, ज्यादा लड़कों से पूछूंगी तो हालू कुम,
समझ आ रही है? जैसे अभी हम हालू कुन्ना सब समझ आया। तो जैसे प्रोनाउन क्या मतलब होता है और किस तरह यूज होता है। हाँ बच्चों समझ आया है? जी। थक गए क्या जी? ऐसा तो ये आया है थकन वाला। चलो इसको याद करना, ठीक है। और कल इंशाल्लाह फिर मैं इसको इसके हम और मजीद ना वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वबरकातुहू।